इससे सीधा यही और इससे सीधा एक ही इफेक्ट हो रहा है। यहाँ से सारा काम इन्होंने भगा दिया, सारे इंपोर्टर सारे शिफ्ट हो चुके हैं। जो कि गवर्नमेंट को कमाई होनी चाहिए वो सीधा प्राइवेट यार्डों में शिफ्ट हो चुकी है। इतने सारे लोग ये बेरोजगार हो रहे हैं, लाखों घर अपना बेरोजगार हो रहे हैं। इस आईसीडी से इतने परिवार चल रहे हैं। अगर सरकार ही अगर ट्रांसपोर्ट करने लग जाएगी तो आम पब्लिक क्या काम करेगी? मेरे को इस चीज़ का जवाब चाहिए। नमस्कार, मैं धीरज पांडे स्वागत करता हूं इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट चैनल पे। अभी हम जहां खड़े हैं ट्रांसपोर्ट बिल्डिंग पे हैं और आज भरत जी के साथ हजारों लोग जुड़े हैं और हजारों लोग अभी आप देखेंगे नीचे हमारे साथ खड़े हैं और हजारों लोग इनके सुर में सुर इसलिए मिला के खड़े हैं क्योंकि ये गरीबों के लिए सोच रहे हैं, उन ट्रांसपोर्टरों के बारे में सोच रहे हैं जिनका आज कनकोर कहीं ना कहीं दमन करने में, किसी न किसी लोभ में फंसा के अपने कब्जे में लेने का काम करने का सोच रही है। तो हम अभी भरत जी से जानेंगे। तो आज अभी हम लोग आईसीडी तुगलकाबाद में इकट्ठा हुए हैं और ये अगर पूरे दिल्ली एनसीआर का देखा जाए तो सबसे बड़ा पोर्ट है और यहाँ पे पिछले 5 दिनों से ट्रांसपोर्टर का स्ट्राइक चल रहा है। कोई सुनने वाला नहीं है। कनकोर इसमें लगातार चार्ज पे चार्ज बढ़ाते जा रहा है। तो आज हम यहाँ पे एसोसिएशन के पर्सन से मिल रहे हैं, भरत बिधूड़ी जी से। तो ये मैं इनका विचार जानने के लिए आया हूँ ताकि लोग इसको इस मुद्दे को आगे तक लेके जाया जा सके और इसका सॉल्यूशन निकाला जा सके। तो भरत जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। ये जो अभी जो ये हड़ताल चल रहा है ये किस लिए चल रहा है और इसका क्या समाधान है, इस पे प्लीज़ बताइए आप कुछ। इसके पीछे एक ही रीज़न है जी, अपना पिछले 5-6 महीने से कॉन्कर जो है अपना, इन्होंने अपना ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट किया है, जबकि अपनी ट्रांसपोर्ट नहीं है इनकी, खाली ब्रोकर, ओनली ब्रोकर। हमारे ही बंदों को किसी एक दो को अपना लालच दे के, उनको बहला फुसला के, उनका एक आध टेंडर अपना करके और उन्हीं से गाड़ियाँ लेके, और हमारी जितनी भी पार्टियाँ, जितने भी ऑल ओवर, हम यहाँ सन 1993 से हमारे सारे ट्रांसपोर्टर आज भी मौजूद है जो काम करते रेगुलर आ रहे हैं, जो कॉन्कर को सन 93 से सर्विस देते आ रहे हैं जब से ये पोर्ट बना है। और इन लोगों ने अपना 6-7 महीने से ट्रांसपोर्ट हमारी पार्टियों पे जा के प्रेशर डाल के उनको ज़बरदस्ती गेट पास लेना, ज़बरदस्ती उनसे अपना कहना कि हमें काम दो, और हमारा काम सारा सफ़र कर दिया इन्होंने। हमारे जितने भी पार्टी वाले हैं, जितने भी हमारे इंपोर्टर है, सीएचए के कॉन्कर हमारे पर ज़बरदस्ती प्रेशर बना रही है कि हमें काम दो, जबकि हमारा कोई भी पार्टी वाले इनके साथ काम करना अपना खुश नहीं है, अपना कोई राजी नहीं है। मैं आपके बात से सहमत हूँ। पीछे 4 महीना पहले भी कुछ ऐसा हुआ था कि कनकोर, देखिए केवाईसी के नाम पे तो ये सारे डॉक्यूमेंट रखते ही हैं, पार्टी का सारा फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, ईच एंड एवरीथिंग इनके पास है। तो अभी कुछ दिन पहले एक आया था कि ये सीएचए का भी काम करना चाह रहे थे, तो एसोसिएशन में जो है सीएचए एसोसिएशन में रमन सूद जी आगे आकर के इसमें थोड़ा सा कुछ दिए, मतलब आगे आके काम किया था, तब जा कर के इन्होंने उसका वो छोड़ा और फिर अब ये ट्रांसपोर्टर में अब ट्रांसपोर्टरी में घुसना चाह रहे हैं। तो आप इस चीज़ को कैसे देखें? ये एक्चुअली क्या है, इनका पहले भी अपना सीएचए का, ये आज भी वही काम कर रहे हैं। अगर आपको लगता हो कि अपना इन्होंने रोक दिया है, वो ऐसा कुछ नहीं है। ये आज भी अपना जो है ना सीएचए लोगों को भी रजिस्टर्ड करा रहे हैं जबरन, और अपना इन्होंने जितने भी पोर्ट कहते हैं ना, सब पे ये अपना यही काम कर रहे हैं। अपना इनका एक ही रवैया है इनका। जब किसी टाइम पे इन्होंने कभी कहते हैं कि यहाँ पे हमारा जो हैंडलिंग चार्जेस था, कभी 2800 रुपये 20 था और 3600 रुपये 40 था। आज ऐसा क्या नौबत आ गई है कि इनको 39,000 रुपये यहाँ पे इनको 40 और 30,000 के आसपास समथिंग है इनको 20 का जो यहाँ से, और उसके बाद इनको ट्रांसपोर्टेशन भी करनी पड़ रही है। बिल्कुल सर, जैसा कि बाद इनको ट्रांसपोर्टेशन भी करनी है, फिर भी इनका घाटा पूरा नहीं हो रहा है। हाँ, आप कौन सी नौबत है कि कॉन्कर को ट्रांसपोर्टेशन करनी पड़ रही है अपना यहाँ पे? जी बिल्कुल, क्योंकि आपने बिल्कुल सही बोला कि आज से कुछ कि जब चार्जेस कम थे, जैसा कि आपने बताया 2800 3600, ये कब की बात है? ये अभी 1.5-2 साल, ज़्यादा इतना लंबा टाइम नहीं है, 1.5-2 साल पहले की बात है अपना ये। तो मैं आपको बता दूं कि कनकोर जो है वो भारत की नवरत्नम कंपनियों में आती है और ये एक सरकारी प्रॉफिटेबल अपना सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल अपना महकमा था, अपना गवर्नमेंट का बॉडी का था, जो आज इतनी बुरी हालत इनकी हो रखी है। ये किस वजह हो रखी है, किस वजह से हो रखी है? बिल्कुल बिल्कुल। अब ये देखिए कि ये जो कनकोर हमेशा प्रॉफिट में रहने वाला, उसके बाद में भी इनको क्या ज़रूरी पड़ गई है कि ये ट्रांसपोर्ट के काम में उतरना चाह रहे हैं, जबकि ये एक कंटेनर पे मैं आपको बता दूं कि जो पहले ये 2800 और 3600 रुपये चार्ज करते थे, वो अब ये 36,000, 37 और 38,000 रुपये लेने के बाद भी अगर इनका पेट नहीं भर रहा है, और ये ट्रांसपोर्टरी में, जिसमें मैं आपको बता दूं कि ट्रांसपोर्टरी में बहुत बड़ा कोई बिजनेस नहीं रह गया है। जिस हिसाब से आज डीजल बढ़ रहे हैं, डीजल के रेट बढ़ रहे हैं और ट्रांसपोर्ट को जिस हिसाब से प्रॉब्लम का सामना
करना पड़ रहा है। आज जो भी आप देख रहे हैं ये सब एक बार आप दिखाइएगा, ये सारे लोगों को दिखाइए कि जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं ये सब लोग ट्रांसपोर्टर हैं और ये कोई बहुत ही बड़े आदमी नहीं हैं और इनके हकों को मारने के लिए कनकोर क्यों तुला हुआ है ये समझ नहीं आ रहा है कि जो इतनी बड़ी कंपनी है 36 और 37 हज़ार रुपये एक कंटेनर पे अपना ये चार्ज लेने के बाद भी इनको क्या ज़रूरी पड़ा हुआ है कि ये काम करना चाह रहे हैं कि ट्रांसपोर्टरी का। तो सर ये देखिए आप जो ये हो रहा है ये कब से ऐसा हो रहा है, ये लोग कब से ऐसा करना एक कहना मेरा ये भी है, हालांकि इन्होंने 6-7 महीने से ये सब चीज़ें काम कर रहे हैं और बार रेगुलर हमारी पिछले 1-1.5 महीने से इनसे इस बारे में बातचीत भी चल रही है। हमने इनको कहा है कि आप ये काम ठीक कर रही है, हमारे लिए हमारे हित के लिए नहीं है। हमें गवर्नमेंट, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारे मोदी जी का सपना है कि स्किल डेवलपमेंट और ज़्यादा आगे बढ़े। हमारा हाथ का रोज़गार यही है, हमारे लिए तो यही स्किल है। हमारे दादाजी ट्रांसपोर्टर थे, हमारे पिताजी, आज यहाँ पर कम से कम 3-3, 4-4 पीढ़ियाँ हैं जो आज तक ट्रांसपोर्ट का काम करती आ रही है। और मोस्टली सबको पता है कि ज़्यादातर बेचारा अनपढ़ आदमी जो नॉर्मल है, नॉर्मल इंसान, एक गरीब आदमी, वो ट्रांसपोर्ट वगैरह यही सब चीज़ें अपना काम करता है। और हम इतने 93 से सर्विस देते आ रहे हैं, तो हमारा तो यही स्किल है, यही हमारा हाथ का हुनर है। और गवर्नमेंट चाहती है कि अब सारा काम गवर्नमेंट ही करने लग जाएगी, गवर्नमेंट बॉडीज़ करने लग जाएंगे, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? आम पब्लिक, आम जनता क्या काम करेगी? नहीं, बिल्कुल आपका कहना सही है कि जो ट्रांसपोर्ट के काम में, जैसा कि इन्होंने बताया कि पिछले कई पीढ़ियों से ये जुड़े हुए हैं, सच में जिनको ट्रांसपोर्ट का ही काम आता है वो क्या करेंगे? तो वो आपको क्या लगता है, एक तरह से आपका हाथ काटना चाह रहे हैं वो, ताकि आपको आपके जो लोग हैं उनको अपने अंदर में सादा, ये हमारी रोजी रोटी में प्रहार है और ये छोटे मोटे जितने भी ट्रांसपोर्टर है सबको ख़त्म करना चाहते हैं। यहाँ पे अपना ये चाहते हैं कि यहाँ पे कोई बड़ा एक अपना बड़ी मछली आ जाए जो सब छोटी मछलियों को निकल जाए। इनका सीधा एक ही फंडा है और कोई इसके अलावा और कोई नहीं है। ये सीधी दमनकारी नीतियाँ हैं, इनके साथ हम काम नहीं कर सकते। हम असमर्थ हैं, हम किसी का कोई झगड़ा नहीं कर रहे, नहीं किसी का रास्ता रोक रहे, हम अपनी गाड़ियां चलाने में असमर्थ हैं और हम पिछले 5 दिन से इस हड़ताल पे बैठे हुए हैं। सोचने वाली बात है कि जो सन 93 से लोग यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हैं, आज वो असमर्थ हैं और गाड़ी चलाने में। आज हमारे बीच में ऐसे लोग भी हैं, जब किसी टाइम पे पहला कंटेनर जो आए थे ना हिंदुस्तान में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट चला, ऐसे लोग भी आज भी मौजूद है जिन्होंने पहला कंटेनर हिंदुस्तान का पहली बार जो उठाया था। आज तक वो लोग भी यहाँ पर आज भी जुड़े हुए हैं और जो रेगुलर ट्रांसपोर्ट की सर्विस देते आ रहे हैं कॉन्कोर को। और कॉन्कोर जो है हमारी गवर्नमेंट ही बॉडी है, गवर्नमेंट को हम सर्विस करते आ रहे हैं। सन 93 जब प्रगति मैदान भी आई थी तब से आज भी बंदे यहाँ पर हैं। पहला कंटेनर उठाने वाले लोग भी यहीं पर ही मौजूद हैं। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं इसमें आपको ये सरकार की जो नीति है और ये गवर्नमेंट की कंपनी है, तो ये सोचने वाली बात है कि इतना ज़्यादा ह्यूज चार्ज लेने के बाद भी, इतना बड़ा ह्यूज चार्ज लेने के बाद भी गरीब के पेट पे लात मारने का काम आजकल कनकोर के द्वारा किया जा रहा है। और एक बात और, अपना कॉन्कर पोर्ट दिल्ली NCR के अंदर ही दादरी है, वहाँ पे इनका 15,000 ग्राउंडेड है, यहाँ 40,000 है। ऐसा कौन सा फ़र्क है कि जो 40 किलोमीटर के दायरे में ही अपना 25,000 रुपये के आसपास का डिफरेंस आ जा रहा है? जी बिल्कुल, आपका ये सवाल बिल्कुल जायज़ है कि इनका जैसा कि कहना है कि दादरी में 15,000 रुपये, वहाँ भी हालांकि कनकोर ही ऑपरेट करता है और भी दूसरे लाइन हैं, दूसरे शिपिंग लाइन के CFS है, लेकिन कनकोर ही ऑपरेट करता है और कनकोर ही वहाँ का चार्जेस डिसाइड करता है, जो कि वहाँ 15,000 रुपये हैं। और दिल्ली में अभी जो है वो अप्रॉक्स 36-37 हज़ार के करीब है। और जयपुर का बता दूँ कि जयपुर में भी कनकोर ऑपरेट करता है, वहाँ पर कोई 6 या 7 हज़ार रुपये है, 7-1 हज़ार रुपये है। तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि कनकोर ही हर जगह फैसिलिटेट कर रहा है। ट्रेन का चार्जेस अलग होता है। मैं आप लोग को एक चीज़ बता दूं कि जैसे जहाज़ से कंटेनर उतरता है किसी भी पोर्ट पे, जैसे सी पोर्ट बोलते हैं उसको, और जहां से सी पोर्ट से ट्रेन पे लोड होकर के किसी भी ICD में आता है, तो वो ट्रेन का चार्जेस अलग जाता है, वो शिपिंग लाइन को जाता है, वो कनकोर को नहीं जाता है। लेकिन ऐसा क्या कनकोर कर रहा है, ऐसा क्या सुविधा दे रहा है? क्या इनको अपने संस्थान के लोगों को सैलरी देने में दिक्कत आ रही है कि ये इस तरह से ग्राहकों को लूट रहे हैं, दूसरा ट्रांसपोर्टरों के पेट पे लात मारने की कोशिश कर रहे हैं? तो और भी यहाँ पे सर इससे सीधा यही, और इससे सीधा एक ही इफेक्ट हो रहा है, यहाँ से सारा काम इन्होंने भगा दिया। सारे इंपोर्टर सारे शिफ्ट हो चुके हैं, जो कि गवर्नमेंट को कमाई होनी चाहिए वो सीधा प्राइवेट यार्डों में शिफ्ट हो चुकी है। यहाँ पे इन्होंने सारी जितना भी इंपोर्ट का मैक्सिमम 80% इन्होंने काम इन्हीं कारण, इन्हीं नीतियों की वजह से इन्होंने सारा काम भगा दिया है। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए कि आज आपकी मीटिंग हुई है,
मेरे हिसाब से कस्टम में मीटिंग हुई है आपकी, में हमारी कस्टम जी, कस्टम में। तो क्या आप इस मीटिंग से संतुष्ट? हमने अपने अपने व्यूज़, उन्होंने सारी चीज़ हमने बता दी है कि हमारे साथ क्या समस्या है, और वो हमारी समस्याओं से एग्री है, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम इसे सीनियर लेवल पे बात करते हैं, आपकी समस्याएं जायज़ है, और इस हमें थोड़ा समय दीजिए, हमें आपको शाम तक इस बारे में उन्होंने बातचीत करके कोई निर्णय के जो भी उनका फैसला होता है उसके लिए हमें बोला गया है कि अपना शाम तक वेट कीजिए। तो यहाँ पे कस्टम ने इनको एक सॉल्यूशन दिया है कि हाँ, इस मैटर को आगे तक लेके जाएंगे और इसका एक सॉल्यूशन निकाला जाएगा। तो अब कस्टम के ऊपर है कि कस्टम मध्यस्थता करके कुछ इनमें बहुत इनके लिए खुशखबरी आए ताकि काम फिर से सुचारू रूप से हो सके। और जिस इंपोर्टर का, देखिए इंपोर्टर, सीएचए, ट्रांसपोर्टर, ये सब एक दूसरे के पार्ट हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और इन सबको साथ में रह के काम करना होता है। तो इन सबको साथ में काम करना होता है। अब जैसा कि अभी ट्रांसपोर्ट के साथ अगर प्रॉब्लम आ रही है तो इसमें सीएचए को भी इनके साथ आना चाहिए, इनको सपोर्ट करना चाहिए। नहीं तो आगे होकर के अगर सीएचए के साथ प्रॉब्लम आएगी तो फिर ट्रांसपोर्ट सपोर्ट नहीं करेगा। इस वजह से ट्रांसपोर्ट और सीएचए, एक्सपोर्टर, इंपोर्टर, सब लोग को मिल के आवाज़ उठाना पड़ेगा कनकोर के खिलाफ। नहीं तो कनकोर की ये जो दमनकारी नीति है वो हमेशा इम्पोज होती रहेगी और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए जितने भी इंपोर्टर और एक्सपोर्टर हैं उनको आवाज़ उठाना पड़ेगा। जितने सीएचए हैं इनके साथ आएँ और इनके साथ मिलकर के इनके समस्याओं को अपना समस्या समझे और इसका सॉल्यूशन जल्द से जल्द निकाला जाए। नहीं तो इसी तरह से क्या होगा कि बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, और जितने भी इंपोर्टर है उनको लॉस होगा। क्योंकि अगर ट्रांसपोर्ट को अगर प्रॉफिट नहीं होगा, ये काम नहीं करेंगे, जाहिर सी बात क्या होगा, शिपिंग लाइन जो डैमरेज और डिटेंशन है, जो डैमरेज है, जो शिपिंग लाइन जो चार्ज करती है, डिटेंशन है शिपिंग लाइन का, वो शिपिंग लाइन वेव ऑफ नहीं करेगा। तो लास्ट में जान लीजिए जितने भी एक्सपोर्टर इंपोर्टर हैं उनके ऊपर भी ये एक्स्ट्रा खर्च आ जाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ट्रांसपोर्टर के साथ जुड़ करके आवाज़ उठाइए। जैसा कि आज कस्टम की तरफ से इनको एक पॉजिटिव साइन मिला है कि हाँ, वो लोग बात कर रहे हैं और इसका समस्या का सॉल्यूशन जल्दी निकलेगा। लेकिन फिलहाल जो कंटेनर रुके हुए हैं और फिलहाल जो भी गेट पास रुके हुए हैं, जो कंटेनर रुके हुए हैं, उसका कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ है। तो जल्द से जल्द मैं चाहूँगा कि इस समस्या का निवारण हो, ताकि ना एक्सपोर्टर को कोई दिक्कत हो, ना इंपोर्टर को दिक्कत हो, ना ट्रांसपोर्टर को, ना सीएचए को दिक्कत हो। तो इस वजह से सब लोग को साथ में आके काम करना है। तो सर, और आप क्या चाहते हैं कि कितना जल्दी से जल्दी इसका सॉल्यूशन? हम तो चाहते हैं कि अभी हम यहाँ पे जो बॉडी इनकी बैठी है, अपना जितनी भी अधिकारी लोग हैं, इस पर जल्दी से फैसला करें। हम तो काम करने के लिए तैयार है, हमें काम करने में कोई दिक्कत नहीं, पर लेकिन इन कंडीशनों पे हम काम नहीं कर सकते। जी। जो इनकी अपना कंडीशन है, इन कंडीशनों पे हम काम नहीं कर सकते हैं, हम गाड़ियाँ नहीं चला सकते, हम असमर्थ हैं। हमारे पास ऑलरेडी हम 10 साल पुरानी गाड़ी व्हीकल्स हटे हमारे, हम एग्री थे, ठीक है, पॉल्यूशन का मैटर है, ठीक है, हमने गाड़ियाँ हटाई। उसके बाद हमने अपना 2015 में ये सब गाड़ी हटने के बाद हमने नई गाड़ियाँ ली। नई गाड़ियों में हमने करोड़ों रुपए लोन है हमारे ऊपर, जो कि कोविड की वजह से वो भी हम आज तक अभी तक भर नहीं पाए हैं, जो कि हमने मॉडिटोरियम पीरियड ले लेके 8-8, 9-9 महीने की किस्तें ऑलरेडी हमारे पास पेंडिंग चल रही है। और ये सब चीज़ होने के बाद भी कॉन्कर अगर हमारा काम धंधा ही छीन लेगी तो हम कहाँ जाएंगे, हम क्या करेंगे? हम इतने सारे लोग ये बेरोजगार हो रहे हैं, लाखों घर है अपना बेरोजगार हो रहे हैं, इस आईसीडी से इतने परिवार चल रहे हैं। अगर सरकार ही अगर ट्रांसपोर्ट करने लग जाएगी तो आम पब्लिक क्या काम करेगी? मेरे को इस चीज़ का जवाब चाहिए। बिल्कुल। और जैसा कि आपने बताया कि ट्रांसपोर्ट तो इनके पास है ही नहीं, गाड़ियां इनके पास है ही नहीं, फिर भी ये क्यों ट्रांसपोर्ट का काम करना चाह रहे हैं? बिल्कुल ये समझ से परे हैं। और जैसा कि सर ने बताया कि अब ऐसा है, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने साफ कर दिया है कि जब तक इनकी मांगों को नहीं माना जाएगा तब तक काम चालू नहीं होगा और तब तक कंटेनर इस तरह से पड़े रहेंगे। तो जितना जल्दी हो सके इसका सॉल्यूशन निकाला जाए, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं, ये सारे लोग ट्रांसपोर्टर हैं। अब इसे दिखाइएगा सभी लोगों को यहाँ पे, ये सारे लोग ट्रांसपोर्टर हैं और इनका जो घर और रोजी रोटी जो चल रहा है वो ट्रांसपोर्ट्स के बिजनेस से चल रहा है। इनकी जो गाड़ियाँ हैं, जैसा कि सर ने बताया, हर गाड़ी किस्त पे होता है। आज एक ट्रांसपोर्ट करके कोई इतनी बहुत बड़ी कमाई नहीं है, एक ट्रिप पे 2-3 हज़ार रुपये बच जाए वो भी बहुत बड़ी बात है। और जो इनका किस्त होता है, एक गाड़ी 35 से 40 लाख रुपए का आ रहा है। तो सोच लीजिए कि कितना बड़ा मतलब कितना कम मार्जिन पे काम चल रहा है। उसके बाद भी इनके साथ जास्ती जोर जबरदस्ती किया जा रहा है उस काम के लिए जिसके पास गवर्नमेंट के पास कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर उनके पास कोई गाड़ियाँ होता, अगर उनका कोई अपना गाड़ी होता तो समझ में आता कि हाँ, वो ट्रांसपोर्ट करना
करना चाहते हैं, लेकिन इन्हीं के लोगों को, किसी लोगों को तोड़ करके वो अपने में मिला करके पहले वो क्या करेंगे, इनकी गाड़ियों को अपने पास लेंगे लीज पे और फिर वो चलाएंगे। तो क्या होगा, फिर से चार्ज लगेंगे डबल। जैसे कि आपने देखा 2800 रुपए का चार्ज इन्होंने 36,000 रुपए तक कर दिया। तो आज क्यों हम ये ना माने कि आज ये 1,000 रुपए कम करके आज आपको ये लुभावने वादे दे करके कि गेट पास रिवैलिड फ्री में हो जाएगा, ऐसा लुभावना दे करके आज आपसे ट्रांसपोर्ट का भी काम ले लेंगे। आपका हर एक्सपोर्टर इंपोर्ट से मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपके ये ट्रांसपोर्ट का काम ले लिए तो ध्यान रखिए, जिस तरह से 2800 रुपए को 36,000 तक पहुंचाया गया है, उसी तरह से ट्रांसपोर्ट के चार्जेस को कब बढ़ा दिया जाएगा और कब आप लोग को पता भी नहीं चलेगा। तो इस वजह से आज हमें ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के साथ खड़े होने की ज़रूरत है, इनके आवाज़ में आवाज़ मिला के बात करने की ज़रूरत है और इनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है, ताकि जल्दी से जल्दी इसका कोई निवारण आ सके और काम सुचारू रूप से चालू हो, ताकि इतने सारे लोगों का घर चल सके। इसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास 1 और 2 गाड़ियाँ हैं, जिनका घर रोजी रोजगार सब उस पर टिका हुआ है। तो मैं गवर्नमेंट से, मैं कस्टम से, मैं कनकोर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितना जल्दी से जल्दी हो इसका सॉल्यूशन निकाले। और जो इस तरह से जो आप टीकेडी का चार्ज बढ़ाते जा रहे हैं, 2800 से 36,000 कर दिए हैं, इसका कोई वो लोग डिटेल दे कि हाँ आप ऐसा क्या कर रहे क्या कर रहे हैं कि पहले ये जो चार्जेस थे 2800 थे, आज 36,000 पहुंच गया, आज फिर भी आप लोग का पेट नहीं भर रहा है और आपको अब जो चाहिए ट्रांसपोर्टरी भी खुद करना है। अच्छा सर, तो मैं आपसे आपका नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम है सर आपका? गुरचरण सिंह। गुरचरण सिंह जी। गुरचरण सिंह जी, तो आप बताइए कि आपका क्या व्यू है इस पे कनकोर के मनमानी है बिल्कुल पूरी जी। तानाशाही है किरण मैडम की। जी अपनी मर्जी से कानून बनाती है, अपनी मर्जी से बुला लेती है, अपनी मर्जी से बंद कर देती है। जी 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 हमारी कोई सुनवाई नहीं है जी 5 बार हम होके आ चुके हैं ऊपर, जी जी लेकिन जब भी वो मानती नहीं, जी कह रही ऊपर से ऑर्डर आया है, ऑर्डर हमें दिखाती नहीं। जी। अब देखिए, कनकोर का कहना है कि ऊपर से ऑर्डर आया है। अगर ऊपर से ऑर्डर आया है तो आप जो एक ऑर्डर होता है वो एक पब्लिक नोटिस होता है, तो आप वो दिखाती भी नहीं है। और देखिए, जो एक इतना बड़ा जो 93 से यहाँ पे एक पूरा काम हो रहा है, उसको वो लोग बाधा डालने का काम कर रही हैं। तो इस तरह से हम आपको रोज़ इस पर प्रकाश डालेंगे कि इस पर क्या हो रहा है आगे का डेवलपमेंट। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, और भी तुगलकाबाद में ऐसी सारे न्यूज़ देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।